आप सबका स्वागत है कंसर्ट चैनल पर। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का वॉर हुआ 1971 में, तब बांग्लादेश के लोग थे वो डर के मारे मारियन बन के आसाम में आ गए। और जो आसाम के इंडिजिनस लोग थे उनको ये डर था कि हमारा जो रिसोर्स है वो ये माइग्रेंट यूज़ करेंगे और इंडिजिनस लोग हैं उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो उसी वजह से डिफरेंट ग्रुप राइज हुए। उसमें से एक था अल्फा, जो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ ओम। अब इसके बारे में जो हिस्ट्री है वो समझते हैं। ये जो फॉर्म हुआ था 1979 में सिलवा सागर आसाम में। अब इसके लोकेशन देख सकते हो इंडिया के मैप के थ्रू। ये जो मेन सिटी है गुवाहाटी, वहाँ से कितना दूर है। ये जो फॉर्म करने वाले थे 3 लोग इसमें शामिल थे। एक है हरीश बरुआ, अरविंदा और अनूप। और इनकी ये डिमांड थी कि इनको जो आसामीज पीपल हैं इनके लिए एक सोवरेन कंट्री चाहिए था। जैसे हर एक मिलिटेंट कोशिश करता है जो पुअर और नीडी लोग हैं उनको यूज़ किया जाए और उनको जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज़ किया जाए। तो इन्होंने भी वही किया, पुअर लोग थे उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से आपने सुना ही होगा आसाम अकॉर्ड 1985। फॉर्मर पीएम हैं राजीव गांधी जी, और जो आसू जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन है प्रफुल्ला कुमार मंदाना, तो इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ था कि ये एक्सेप्ट करेंगे माइग्रेंट जो भी एंटर हुए आसाम में टिल 1 जनवरी 1966। लेकिन ये मेमोरेंडम साइन होने के बाद भी जो अल्फ़ा थी वो शांत नहीं बैठी। इनको जो था इंडिजिनियस कंट्री चाहिए था अलग से। तो उसी वजह से 1919 में इनको मार दिया गया फॉर नॉट पेइंग द टैक्स। हम समझते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों थे। ये जो थे चेयरमैन ऑफ आसाम फेडरल टी लिमिटेड के चेयरमैन थे और इनको जाके मार दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल अटेंशन मिला और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ा और ऑपरेशन बजरंग लॉन्च किया गया आर्मी के थ्रू। और आसाम में जो है प्रेसिडेंशियल रूल चालू कर दिया गया और बैन कर दिया अल्फा को पूरी की पूरी तरह। नेक्स्ट ईयर आया 1991, तब इन्होंने क्या किया कि 14 लोग को किडनैप कर लिया। उसमें से एक इंजीनियर था जो USRR का था। तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई थी। उसकी वजह से आर्मी ने वापस से एक ऑपरेशन लॉन्च किया नेक्स्ट ईयर, जिसका नाम था ऑपरेशन राइनो। और ये ऑपरेशन जो है ख़त्म हो गया आफ्टर जब अल्फा जो रेडी हो गई गवर्नमेंट से बात करने के लिए 1992 में। अब अल्फा तैयार होगी गवर्नमेंट से बात करने के लिए, लेकिन जो अल्फा थी वो 2 पार्ट में बदल गई। जो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने वाली थी वो थी प्रो टॉक फैक्शन, जिसको लीड कर रहे थे अरविंदा, और दूसरे जो थी एंटी टॉक फैक्शन जिसको लीड कर रहे थे पारस बरुआ। और इनका ये कहना था पारस बरुआ का है इंडिपेंडेंट आसाम चाहिए। प्रो टॉक फैक्शन जो लीड कर रहे थे वो अरविंदा, वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने में फेल्ड हो गई। उसके बाद जो पारस बरुआ थे इन्होंने लीड किया एंटी टॉक फैक्शन को, और जो लोग इनके अंदर थे उनको ट्रेनिंग दी चाइना पाकिस्तान में, और ये एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट में चला रहे थे आसाम में। उसके बाद अरविंदा ने वापस ट्राई किया 2008 में कि मनमोहन सिंह जी से बात किया जाए जो फॉर्मल पीएम थे 2018 में, लेकिन ये भी फेल्ड हो गया। फिर 2012 आया और ये जो अरविंदा है और परेश है इनके बीच में जो टेंशन थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से परेश ने इनको बाहर निकाल दिया अल्फा से। ये सेम थिंग अरविंदा ने परेश के साथ किया और परेश को भी बाहर निकाल दिया। और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे जो अल्फा के थे वो अरविंदा के साथ आ गए। 2012 के बाद जो परेश थे इन्होंने खुद का ही अपना अल्फा बना लिया। और अब जाके 2023 में ये आप देख सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ 44 ईयर लॉन्ग ख़त्म हो गया। ये स्टार्ट कब हुआ था, मैंने आपको बोला 1992 में, और अब जाके ये जो है पीस अकॉर्ड साइन हुआ है। ये अकॉर्ड को साइन किया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के हैं, और तीसरे जो अरविंदा है 1992 से ट्राई करते कि वो पीस अकॉर्ड साइन हो जाए, और ये अब जाके फाइनली साइन हो गया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अकॉर्ड साइन होने के बाद क्या ख़त्म हो जाएगा ये जो अल्फा है। तो मेरा आंसर है नो। जो अभी भी परेश के अंदर जो लोग हैं वो म्यांमार में अपना कैंप बना के बैठे हैं, और कोई लोग बांग्लादेश में कैंप बना के बैठे हैं, और वो जब भी मौका मिलेगा वो डेफिनेटली आसाम में वापस से आएंगे और अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ्यूचर में गवर्नमेंट का ये स्टेप होना चाहिए कि जितना जल्दी ये परेश वाली जो के लोग है इसको ख़त्म किया जाए तो उतना ही अच्छा रहेगा। इसके लिए इतना रखते हैं। अगर आपको जानना है कि USA ने अटैक क्यों किया था हाउदीज के ऊपर, तो आप ये वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और मैं आपको यही मिलूंगा।